रात के समय एक युवा भिक्षु शिष्य अपने कक्ष में बैठा हुआ था। दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी, बाहर हवा बह रही थी, मगर उसके मन में और भी तेज तूफान उठ रहा था। वह लगातार सोच रहा था कि मैंने सही रास्ता चुना, क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? अगर नहीं तो? अगर गुरुजी नाराज हो गए तो? अगर मैं असफल हुआ तो? उसके मन में एक के बाद एक विचार उठ रहे थे। जैसे समुद्र की लहरें किनारों पर टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही विचार आते और उसे थका देते। उसने सोचा, मन शांत होना चाहिए, लेकिन यह तो और बेचैन हो रहा है। मैं तो ध्यान करने बैठा हूँ, लेकिन ध्यान की जगह विचारों की भीड़ लग जाती है। शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सुबह का समय था। बुद्ध से उसकी मुलाकात हुई। अगली सुबह वह धीरे सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नींद की कमी और माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। उसने सोचकर कहा, भगवान, मेरा मेरा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो और भी ज़्यादा सोचने लगता हूँ। मैं हर बात को बार बार सोचता हूँ, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये ओवर थिंकिंग मुझे खा रही है। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उसकी आंखों में गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, प्रिय बिच्छू, तुम केवल अकेले नहीं हो। हर इंसान का मन यही करता है। मन की प्रकृति है भटकना और विचारों में उलझना, लेकिन इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। बाणों की कहानी बुद्ध ने उसे उदाहरण से समझाया। बुद्ध ने उदाहरण दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मान लो किसी इंसान को एक बाण लगता है, वो घायल हो जाता है, उसे दर्द होता है। अब सोचो, अगर उसी इंसान को दूसरा बार भी लग जाए तो उसका दर्द और अधिक बढ़ जाएगा। पहला बार वास्तविक समस्या है, लेकिन दूसरा बार हम खुद चलाते हैं। जब हम उस समस्या पर बार बार सोचते, डरते हैं, चिंता करते हैं, यही ओवर थिंकिंग है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का पहला बार तो कोई भी झेल सकता है, लेकिन दूसरा बाण खुद मत चलाओ। बिच्छू का मौन। बिच्छू ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर की गांठ खुल रही हो। वह बोला, भगवान, तो मैं क्या हर समस्या पर सोचना ही बंद कर दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, सोच जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। समस्या को पहचानो, उसका समाधान सोचो और फिर मन को छोड़ो। अगर बार बार उसी विचार को दोहराओगे तो तुम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। याद रखो, विचार गाड़ी की पहियों की तरह है। अगर गाड़ी को बार बार एक ही जगह पर घुमाते रहोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षा की पहली चाबी बुद्ध के आगे कहा, ज्यादा सोचने वाली थिंकिंग को रोकने की पहली चाबी है वर्तमान पर ध्यान दो। जब मन इधर उधर भागे तो खुद से कहो, मैं अभी यहाँ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन की सांस पर टिकाओ, एक एक श्वास को देखो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। उन्हें ऐसे जाने दो जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं। बुद्ध की पहली साधना। उस दिन से भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वह रोज ध्यान में बैठता और जब भी विचारों की भीड़ आती तो वह मुस्कुराकर कहता, ये सिर्फ बादल है, मैं आसमान हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का होने लगा। उसने पहली बार बात समझ आ गई कि सोच और ओवर थिंकिंग में फर्क है। सोच समाधान लाती है, लेकिन ओवर थिंकिंग केवल चिंता। उसे बुद्ध की सिखाई गई चारों सारी बातें और उसकी जितने भी बुद्ध ने उसे ज्ञान दिया था उस पर भरोसा था। उसने कहा कि जो भी चीजें बुद्ध ने हमें बताई हैं वह मन की भूल भुलैया बुद्ध की शिक्षा की पहली शिक्षा अपनाई थी। अब वह सांस पर ध्यान देना सीख रहा था, लेकिन मन का खेल इतना आसान नहीं है। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन वह परेशान होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं सांस पर ध्यान करता हूँ, विचारों को बादल मानकर जाने देता हूँ, लेकिन मन की मानता नहीं। कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की गलतियों को याद करता है, कभी लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कभी लगता है मैं फंस गया हूँ। ये मन एक भूल भुलैया जैसा क्यों है? बुद्ध का उत्तर, मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति। बुद्ध शांत स्वर में बोले, प्रिय भिक्षु, मन का स्वभाव ही भटकना है। तुम देखो, हवा का काम बहना, पानी का काम बहना, आग का काम जलना, इसी तरह मन का काम विचार पैदा करना। अगर तुम ये सोचो कि मन में कभी विचार ना आए तो यह असंभव है।
लेकिन अगर तुम यह सीख लो कि विचारों में खोना नहीं तो तुम मुक्त हो जाओगे। उदाहरण, बंदर और दर्पण। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार जंगल में एक बंदर ने दर्पण देखा। उसने उसमें अपनी ही छवि देखी और समझा कि कोई दूसरा बंदर है। वह छवि को पकड़ने की कोशिश करता, कभी उससे लड़ता तो कभी उससे खेलता, लेकिन असल असल में तो वह वहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा ही तुम्हारा मन है, वह अपने ही विचारों को सच मान लेता है और फिर उन्हीं में उलझ जाता है। याद रखो, हर विचार सच नहीं होता। जैसे दर्पण में छवि असली नहीं होती, वैसे ही मन में बहुत सारी कल्पनाएं असली नहीं होती। बिच्छू की उलझन। बिच्छू बोला, भगवान भगवान विचार तो अपने आप आते हैं, तो मैं उन्हें कैसे रोकूं? कई बार तो मैं अनजाने में सोचने लगता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। जब तुम किसी विचार को आते हुए देखते हो, उसे पकड़ते नहीं, तो वह धीरे से खुद ही चला जाता है। समस्या तब होती जब तुम विचार को सच मानकर उसके पीछे भागने लगते हो। कहानी, किसान और भारी बोझ। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान था जो कंधे पर भारी बोझ उठाकर चला जा रहा था। रास्ते में लोग उसे कहते थे कि इतना बड़ा बोझ क्यों उठा रखा है, इसे नीचे रख दो। लेकिन किसान कहता, अगर मैं बोझ नीचे रख दूं तो मैं खाली हो जाऊंगा, मुझे आदत हो जाएगी इसे ढोने की। आखिरकार बोझ ने उसकी ताकत खत्म कर ही दी और वह गिर पड़ा। ऐसे ही इंसान अपने विचारों के साथ करता है। उसे लगता है यह बोझ जरूरी है, लेकिन सच ये है कि बोझ छोड़ने पर इंसान हल्का हो जाता है। साधना की दूसरी चाबी। बुद्ध ने कहा, ओवर थिंकिंग से निकलने की दूसरी चाबी है विचारों को देखो केवल, लेकिन पकड़ो मत। जब मन तुम्हें अतीत में खींचे या भविष्य से डराए तो बस कहो, यह सिर्फ एक विचार है। इस विचार की ताकत कम हो जाएगी। याद रखो, विचार आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह है। तुम केवल उन्हें रोक सकते हो, लेकिन यह जरूरी तय है तुम उसे केवल रोक सकते हो, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि कौन सा पक्षी तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर पर घोंसला बनाए। भिक्षु की साधना जारी। भिक्षु ने यह शिक्षा की अपनाई। अब वो जब साधना में बैठता तो विचार आते, तो वह खुद से कहता है, यह सिर्फ विचार है, यह सच नहीं है। धीरे धीरे उसने देखा कि पहले जहां विचार उसको घंटे परेशान करते थे, अब कुछ ही पल रुकते ही फिर चले जाते हैं। मन हल्का हो जाता है। लेकिन वह यह भी समझ चुका था, यात्रा लंबी है। मुक्ति का मार्ग। भिक्षु अपने पहले से शांत था। उसने बुद्ध की दोनों शिक्षाएं अपनाई थी, वर्तमान पर टिकना, विचारों को देखना लेकिन पकड़ना नहीं। उसका मन हल्का होने लगा, लेकिन पूरी मुक्ति अभी भी दूर थी। एक दिन ध्यान करते करते उसके मन में फिर से सवाल आया, अगर भविष्य में कोई बड़ा संकट आया, अगर मेरी साधना टूट गई और मैं फिर ओवर थिंकिंग में फंस गया, तो वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान मैं काफी बदल गया हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार डराता है। सोचता हूँ कहीं फिर मैं वही स्थिति में न आ जाऊं। मैं अस्थायी शांति कैसे पाऊं? बुद्ध का उत्तर, वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, प्रिय बच्चों, यह जो अगर तुम्हें जकड़े हुए हैं, तुम देखो, भविष्य अभी नहीं आया है, अतीत चल रहा है। सिर्फ यही क्षण है जो तुम्हारे पास है। जो व्यक्ति हर पल को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेता है, वही मुक्त होता है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब मन इस क्षण को छोड़कर अतीत या भविष्य में भटकता है। याद रखो, सच्चा जीवन सिर्फ अभी भी है। उदाहरण, बहता हुआ नदी का पानी। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन नदी की तरह है। क्या तुमने कभी नदी का पानी रोकने की कोशिश की है? अगर तुम हाथों से पानी पकड़ोगे तो वह फिसल जाएगा। विचार भी ऐसे ही है, अगर तुम उन्हें पकड़ोगे तो बेचैनी होगी, अगर उन्हें बहने दो तो शांति होगी। मुक्ति का मार्ग यही है, विचार को आने दो, जाने दो, लेकिन बहने दो। मन का प्रवाह बनने दो, कैद मत करो। भिक्षु का परिवर्तन। भिक्षु ने बुद्ध की बात सुनी और गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया उसका डर सिर्फ उसका एक विचार था। उसने सोचा, अगर भविष्य आएगा तो मैं उसका सामना करूंगा, अगर अतीत था तो वह जा चुका है, मेरे पास सिर्फ यही क्षण है। उस दिन से उसने हर छोटी छोटी बातों में वर्तमान को पकड़ना शुरू किया। खाना खाते समय वह सिर्फ स्वाद पर ध्यान देता, चलते समय सिर्फ कदमों की आहट सुनता, ध्यान करते समय सिर्फ श्वास को देखता। धीरे धीरे वह भीतर की गहराई में शांति उतरने लगा। बुद्ध की अंतिम शिक्षा, 3 कदम। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उसे तीन कदम बताए। सचेतता, हर पल जो कर रहे हो उसमें पूरी जागरूकता से करो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, सोचो मत।
चल रहे हो तो सिर्फ चलो, मन कहीं और मत भटकाओ। स्वीकार, जो भी हुआ उसे स्वीकार करो, जो होगा उसे स्वीकारने की तैयारी रखो। लड़ाई मत करो, स्वीकार करो, क्योंकि जितना लड़ोगे उतनी ही ओवर थिंकिंग होगी। मन की जंजीरें छोड़ना सीखो। अगर कोई विचार बार बार आ रहे हैं तो कहो, मैं तुम्हें आने की इजाजत है लेकिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। मुक्ति का अनुभव। भिक्षु ने इस 3 कदमों को अपनी साधना में उतारा। कुछ महीने में उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गहरी शांति और मुस्कान थी। अब वह जब ध्यान करता तो विचार आते भी तो उसे डरता नहीं। अब वह बस कहता, तुम विचार हो, मैं शुद्ध चेतना हूँ। उसे समझ लिया कि ओवर थिंकिंग कोई दुश्मन नहीं बल्कि मन की आदत है। आदत बदल सकती है मगर हम सचेत होकर वर्तमान में जिए। पूरी कहानी का निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि सोच जरूरी है लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं। समस्या का समाधान सोचो लेकिन बार बार मत सोचो, दोहराओ मत। विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जीवन सिर्फ अभी है और उसे समझ लेना ही मुक्ति है। बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्ध ने हमें इस कहानी में यह बताने की कोशिश की है कि वर्तमान जिस स्थिति में हो उस स्थिति का आनंद लो, उस स्थिति का मजा लो। ज्यादा अतीत भविष्य के बारे में विचार